हाय स्टूडेंट्स, आई एम दीपक रजौरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस पूरे लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दिया है हम लोगों को इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, देन डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी एंड कॉस सी। तो क्वेश्चन में दिया है कि ए बी सी ट्राइंगल में एंगल बी राइट एंगल है, ए बी साइड 24 सेंटीमीटर की है, बी सी साइड 7 सेंटीमीटर की है, तो साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी की वैल्यूज़ निकालिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और कभी भी जब इस तरह के क्वेश्चंस हो जहाँ पे हम लोगों को राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया जाता है जिसमें कि दो साइड्स हम लोगों को दे रखी होती हैं और हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने होते हैं, तो सबसे पहला काम करते हैं हम लोग ट्राइंगल को कंप्लीट करने का। ठीक है, तो ट्राइंगल को कंप्लीट करने का मतलब क्या है कि ट्राइंगल की दो साइड्स तो हम लोगों को पता है, तीसरी साइड हम लोग सबसे पहले पता करें, मीन्स निकालें। ठीक है, तो निकाल लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं क्योंकि राइट ट्राइंगल है। ठीक है, सो इन राइट ट्राइंगल विच वन ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि एक राइट ट्राइंगल के सामने वाली साइड जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस, तो राइट ट्राइंगल के सामने वाली साइड का स्क्वायर बाकी की दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। मीन्स यहाँ पे कह सकते हैं हाइपोटेन्यूस क्या है, ए सी, तो ए सी का स्क्वायर बाकी की दो साइड्स ए बी और बी सी है ना, तो इन दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, सो 24 स्क्वायर लगा देते हैं। बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर, सो 24 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। दोनों को प्लस कर देते हैं तो ये हो गया 625, जो कि किसकी वैल्यू है, ए सी स्क्वायर की। बट हम लोगों को ए सी निकालना है तो दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले देते हैं। इधर का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा ए सी, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ गया 25। सो ए सी हम लोगों ने फाइंड कर ली, साइड कितने सेंटीमीटर की है, 25 सेंटीमीटर की है। अब हम लोगों के पास ये साइड भी है कितनी, 25 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है हम लोगों को, साइन ए की वैल्यू, देयरफॉर साइन ए इक्वल टू। अब क्वेश्चन को आगे करने से पहले एक चीज हम लोग समझ लेते हैं। राइट, एक राइट ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर होता है जिसको कि हम लोग पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बेस होता है इसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ, और हाइपोटेन्यूस को हम लोग एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको एज इट इज़ एक फॉर्म याद रख लेनी है। ठीक है, तो ये क्या है, एक शॉर्टकट ट्रिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद रखने की। पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस और एच से हाइपोटेन्यूस, तो पी बी पी अपॉन एच एच बी। इसको याद करने का एक और तरीका है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, एच से हर, फिर एच से हर, फिर बोले। सो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इसको ऐसे याद रखने का फ़ायदा क्या है, जब हम लोग इसको ऐसे रीड करेंगे पी अपॉन एच, ठीक है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो होता है इसको हम लोग दिखाते हैं साइन से, तो ये होता है साइन थीटा। सो साइन थीटा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, कौन सी दो साइड्स का, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का। कॉस थीटा, कॉस थीटा कौन सी दो साइड्स का रेशियो होता है, बेस और हाइपोटेन्यूस का। तो कॉस थीटा अगर हम लोगों को निकालना है तो हम लोग लगा सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। देखो ऊपर से नीचे चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, और ये होता है टेन थीटा। कौन सी दो साइड्स का रेशियो है, परपेंडिकुलर और बेस का, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू टेन थीटा। ये भी हम लोग ऊपर से नीचे चल रहे हैं। जब हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ रीड करें, ठीक है, तो ये बन जाता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा कौन सी दो साइड्स का रेशियो होता है, बेस और परपेंडिकुलर, मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही सेक थीटा कौन सी दो साइड्स का रेशियो होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, करेक्ट।
नेक्स्ट इज कोसेक थीटा। कौन सी दो साइड्स का? हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर का। सो कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोगों को क्या निकालना है? हम लोगों को निकालना है साइन। और साइन कौन सी दो साइड्स का रेशियो होता है? ये होता है परपेंडिकुलर का और हाइपोटेन्यूस का। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं परपेंडिकुलर, यहाँ पे लिख देते हैं हाइपोटेन्यूस। अब जरा देखो एंगल, एंगल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। किस एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पर ए की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला एंगल है। तो एंगल के साथ में जो दो जुड़ी हुई साइड है, तो ये तो हाइपोटेन्यूस है, इसमें तो कोई भी शक नहीं। इसके अलावा एंगल के साथ में जो साइड जुड़ी रहती है ये होता है उस एंगल के लिए बेस, और एंगल के सामने वाली जो साइड होती है इस एंगल के लिए होती है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जब हम लोग साइन निकाल रहे हैं तो ये होता है दो साइड्स कौन कौन सी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस का। और जब हम लोग एंगल ए की बात कर रहे हैं तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है? बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूस में तो शक ही नहीं ना कि ए सी है, तो यहाँ पे लिखा ए सी। अब बी सी की वैल्यू जानते हैं कितनी है? 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ रखिए 7 अपॉन ए सी की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड करी अभी भी हम लोगों ने 25। इसका मतलब साइन ए की वैल्यू हम लोगों ने निकाली कितनी? 7 अपॉन 25। और क्या निकालना है? कॉस ए निकालना है। ओके, सो कॉस ए। अब देखिए जरा यहाँ पे क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस है ना। कॉस कौन सी दो साइड्स का रेशियो होता है? बेस और हाइपोटेन्यूस का होता है। तो यहाँ पे लिखिए बी अपॉन एच इक्वल टू, जब हम लोग एंगल ए की बात कर रहे हैं तो बेस क्या है? एंगल से जुड़ी हुई साइड ही बेस होती है, मीन्स ए बी है। और हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस का है, इसमें तो शक ही नहीं, 90 के अपोजिट जो साइड होती है वही हाइपोटेन्यूस मीन्स ए सी। सो ए बी कितना है? ए बी की लेंथ हम लोगों को पता है कितना है? 24। और ए सी कितना है? दैट इज़ 25, राइट। सो 24 अपॉन 25 भी किसकी वैल्यू निकाल दी हम लोगों ने? कॉस ए की। अब सेकेंड पार्ट में किसकी वैल्यू निकालनी है हम लोगों को? साइन सी की। तो यहाँ पर आ जाते हैं नाउ साइन सी। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? साइन। और साइन कौन सी दो साइड्स का रेशियो होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का। मीन साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब देखो एंगल क्या है यहाँ पे? सी है ना, यानी कि अब हम लोग इस एंगल की बात कर रहे हैं। सो अब इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इससे जुड़ी हुई साइड तो ये है ना, तो अब हमारे लिए ये किसकी तरह ट्रीट करेगी? बेस की तरह ट्रीट करेगी। और इस एंगल के सामने वाली जो साइड है ये क्या बन गई हम लोगों के लिए? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम लोगों को साइन फाइंड करना है, P अपॉन एच होता है। और किस एंगल के लिए? C के लिए बात कर रहे हैं। तो C के केस में अब परपेंडिकुलर कौन है? AB है ना, तो यहाँ पे रखिए AB। और हाइपोटेन्यूस क्या है? ये तो AC ही है। ठीक है, तो AB की लेंथ कितनी है? 24 और AC कितना है? 25। तो ये वैल्यू हम लोगों ने निकाली किसकी? साइन C की। और किसकी निकालनी है? कॉस C की निकालनी है। सो कॉस C। अब कॉस कौन सी दो साइड्स का रेशियो होता है? देखो जरा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे रखो बेस और यहाँ पे हाइपोटेन्यूस। लेकिन जब एंगल सी की बात कर रहे हैं तो बेस क्या है? एंगल से जुड़ी हुई साइड ही बेस होती है, मीन्स बी सी। तो यहाँ पे बी सी लिखा अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या है? ए सी। अब देखो बी सी की वैल्यू जानते हैं कितनी है? 7 सेंटीमीटर ना, तो यहाँ पे रखिए 7 अपॉन ए सी कितना है? 25 सेंटीमीटर। सो दिस इज 25। तो 7 अपॉन 25 इसकी वैल्यू आ जाती कॉस सी की। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू 7 अपॉन 25, कॉस ए की वैल्यू 24 अपॉन 25। तो ये तो फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का। और सेकंड पार्ट में हम लोगों ने क्या फाइंड किया? साइन सी की वैल्यू कितनी? 24 अपॉन 25, कॉस सी की वैल्यू 7 अपॉन 25। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।